हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मेघा। आज हम पढ़ेंगे 3 गोल्डन रूल्स के बारे में, जो कि आपके नेशनल इनकम चैप्टर जो है उसके लिए एक बेस क्लियर करेगा, बेस तैयार करेगा। इसमें आपको जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डील करेंगे तो आपको ये रूल्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। हम वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स एंड इन टॉपिक्स में लेट अस स्टार्ट विद द नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। तो जितने भी हमारे नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स होते हैं, नेशनल इनकम के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज भी हमने कर ली हैं, राइट। सो अब जितने भी नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं वो कुछ कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और वो जो कॉम्बिनेशंस हैं वो अपनी अपनी कुछ प्लेस फिक्स्ड की होती है सब ने। लाइक अगर हम ग्रॉस और नेट वैल्यू देखें तो ग्रॉस एंड नेट वैल्यू आपकी फर्स्ट प्लेस पे है, या तो कहीं किसी भी चीज़ की ग्रॉस वैल्यू होगी या नेट वैल्यू होगी। देन सेकंड प्लेस पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में से कोई एक चीज़ है, एंड थर्ड प्लेस पे मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट में से। सो ये जो तीनों ये जो हम 6 टर्म्स देख रहे हैं, इनके अपने अपने कुछ मीनिंग है, और इन्हीं के थ्रू जब हम इनको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स आ जाते हैं। एंड इसी को समझने के लिए, जब इनके एग्रीगेट्स को प्रॉपरली समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा इसके इंडिविजुअल मीनिंग को, राइट। सो स्टार्ट करते हैं ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू को से, ठीक है। सो ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की परचेजिंग वैल्यू, जो उसकी परचेजिंग वैल्यू। अगर आप कहें कि ये मोबाइल आपने परचेज़ किया है, आप मार्केट गए और वहाँ से आपने 20,000 में ये मोबाइल परचेज़ किया है, तो ये इसकी ग्रॉस वैल्यू है, राइट। एंड देन नेट वैल्यू क्या होती है? लेट अस सपोज कि यही मोबाइल आप आफ्टर 2 ईयर्स इसको कुछ टाइम यूज़ कर लिया, या एक टाइम के बाद आपने इस मोबाइल को सेल आउट करने का सोचा, तो इसमें कुछ रिडक्शन हो जाएगा, इसकी वैल्यू में कुछ रिडक्शन हो जाएगा। तो वो जब रिडक्शन होने के बाद जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की एक्चुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू बनती है, उसको हम नेट वैल्यू बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू को एक दूसरे से जो डिफरेंट बनाता है वो होता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ जो वैल्यू में रिडक्शन होता है उसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, राइट। सो इससे सीधा सीधा हमारा जो कन्वर्जन वाला चीज़ है जो हमें समझनी इम्पॉर्टेंट है हमारी वीडियो में, वो ये कि अगर आपके पास कभी कोई ग्रॉस वैल्यू गिवन है और आपको उस ग्रॉस वैल्यू को चेंज करना है नेट वैल्यू में, तो अगर आप डेप्रिसिएशन उसमें माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास उसकी नेट वैल्यू आ जाएगी, राइट। और इसी तरह अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपके पास नेट वैल्यू गिवन है और आपको ग्रॉस निकालना है उसका, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ऐड द डेप्रिसिएशन इन इट, राइट। सो आपका ग्रॉस एंड नेट वैल्यू का ये पर्टिकुलर कन्वर्जन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वन मोर थिंग, हर वीडियो में मैं आपको यही बोलती हूँ कि हर वीडियो में पूरा जितने भी टॉपिक्स कवर किए जाते हैं सब इंटर रिलेटेड होते हैं। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, राइट। सो नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अगर आप नोटिस करें, जो सेकंड प्लेस थी दैट वाज द प्लेस ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट यहाँ पर मैंने इनकम वर्ड यूज़ किया, मतलब डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। उसका रीज़न ये है कि जो प्रोडक्शन है, मतलब रीज़न सबसे बड़ा तो यही है कि डोमेस्टिक इनकम इज़ इक्वल टू, और वी कैन से इज़ आइडेंटिकल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि इनकम हो या प्रोडक्ट हो, ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से। लेकिन उसका रीज़न ये है कि प्रोडक्शन जितना भी हुआ है हमारी कंट्री में, उसके रिटर्न में कुछ फैक्टर इनकम बनेगी, कुछ फैक्टर इनकम जनरेट होगी। तो मतलब ये कि प्रोडक्शन इज़ इक्वल टू इनकम, राइट। इसी वजह से हमने यहाँ पर जो उसका आइडेंटिकल नेम है, हमने उसको यहाँ पर उसी को लिया है। अब उसका रीज़न क्या है, मैंने प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया, मैंने इनकम ही क्यों लिखा? उसका रीज़न बस इतना है कि जब भी हम कोई चीज़ जब समझते हैं, हम जब पढ़ते हैं, तो हम उस चीज़ से जल्दी समझेंगे जो जिससे हम रिलेट कर पाएँ। तो इनकम से मोस्टली हम सब जल्दी से रिलेट कर पाएंगे, राइट। सो अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें जितनी भी इनकम जनरेशन हुआ है उसको अगर हम ऐड कर दें, चाहे वो रेसिडेंट्स ने इनकम जनरेट की है या नॉन रेसिडेंट्स ने, लेकिन वो सारी इनकम जब हम ऐड कर देते हैं तो वो होती है डोमेस्टिक इनकम। वहीं अगर नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम होती है कि जितनी भी इनकम हमारी कंट्री में जनरेट हुई है, फैक्टर इनकम जितनी भी जनरेट हुई है, बट वो फैक्टर इनकम किसने जनरेट किया? नॉर्मल रेसिडेंट्स ने। और ना ही सिर्फ कंट्री में, इनफैक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी। मतलब लेट्स से कि इंडिया के कुछ लोग बाहर भी रह रहे हैं, कनाडा में या यूएस में, और वहाँ से उनकी कुछ अर्निंग हो रही है, सोर्स ऑफ अर्निंग है उनका, और
वो पर्टिकुलर अमाउंट, वो पर्टिकुलर अर्निंग जो है वो इंडिया को बिलोंग करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नॉर्मल रेसिडेंट्स जो हैं वो इंडिया के हैं अगर, तो वो सारी नेशनल इनकम में उनकी इनकम भी ऐड ऑन की जाएगी, राइट। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि नेशनल इनकम में वो सारी इनकम आती है जो नॉर्मल रेसिडेंट्स अर्न करते हैं, अब वो चाहे इंडिया के अंदर रह रहे हों या फिर इंडिया के बाहर भी रह रहे हों, ठीक है। सो इन दोनों को फिर डिफरेंट क्या बनाता है, इन दोनों को डिफरेंट बनाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में हम ओवरऑल सारी इनकम ले रहे हैं, जो कि बाहर के लोग भी, मतलब जो नॉन रेसिडेंट्स हैं वो भी अर्न कर रहे हैं उनकी भी, लेकिन नेशनल इनकम में हम वो वाली इनकम ऐड नहीं कर रहे हैं। हम इनफैक्ट वो इनकम ऐड कर रहे हैं जो कि बाहर हमारे ही नॉर्मल रेसिडेंट्स ने अर्न की है। तो नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, इसलिए हम यहाँ पर इसका डिफरेंस का पॉइंट मानते हैं। तो एक बार इसको हम और डीपली समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप कन्वर्जन वाली चीज़ समझ लीजिए। मतलब कि डोमेस्टिक इनकम को अगर आपके पास, आपको नेशनल इनकम में चेंज करना है, तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ेगा, तो आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। और अगर नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है, तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा, तो आपकी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का जो मीनिंग है वो उसका जो इक्विवेलेंट है, मतलब अगर उसको हम और एक फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसी को हम NFIA बोलते हैं। तो वो कैसे समझेंगे, जैसे सपोज़ करिए एक जगह है बीजिंग, तो वहाँ पर इंडियन एम्बेसी है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर इंडियन एम्बेसी वहाँ पर जो भी अपने बिज़नेस रन कर रही है, जो भी काम हो रहा है वहाँ पे, जो भी उसकी इनकम जनरेशन हो रही है, वो हमेशा इंडिया को बिलोंग करेगी। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, राइट। तो जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, चाहे ये लोकेटेड बीजिंग में है, बट स्टिल ये सारी इनकम किसको रिप्रेजेंट करती है, इंडिया को, राइट। तो ये होती है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, है ना। इसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे। नाउ लेट्स से ये जो चाइनीज़ एम्बेसी है ये इंडिया में लोकेटेड है, तो ये जहाँ पे इसकी जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है वो सारी इनकम कहाँ जाएगी, चाइना में। वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, इनफैक्ट वो इसकी खुद की कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज़ चाइना। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर इनकम है जो इंडिया में जनरेट तो हुई है, बट वो पे कहाँ हो रही है, चाइना में, पेड टू अब्रॉड। तो इसलिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में ये वाली इस पर्टिकुलर इनकम को रखा जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को ही जब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक नेट फिगर आ जाएगा, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। अब एक बार ये भी फिगर देख लीजिए कि डोमेस्टिक इनकम में जो मैंने यहाँ पे एक इमेज में जो मैप शो किया है, वो मैप क्या शो करना चाह रहा है कि डोमेस्टिक इनकम वो सारी इनकम को रिप्रेजेंट करती है जो इंडिया की टेरिटरी में अर्न की जाती हैं, ईदर बाय रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स। वहीं नेशनल इनकम वो सारी इनकम को रिलेट कर जाती है जो कि इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने तो अर्न की ही है, प्लस इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स जो बाहर भी रह रहे हैं उन्होंने जो भी अर्न की है, अगर उसको भी हम ऐड कर लेते हैं तो वो नेशनल इनकम बन जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ और आ जाती है कि जो NFIA है उसके कुछ कंपोनेंट्स माने जाते हैं। मतलब जो हमारे पास NFIA है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, वो कैसे कैसे आ सकता है, किस किस फॉर्म में हो सकता है। तो वन इज़ द फॉर्म ऑफ सैलरी। कोई एम्प्लॉई है जो बाहर से एक सैलरी की फॉर्म में अगर कुछ इनकम उसकी जनरेट हो रही है, तो या तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ की फॉर्म में आ जाएगा, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी उसने ली हुई है और उस प्रॉपर्टी के थ्रू वो कुछ अर्न कर रहा है बाहर से, एक रेगुलर इनकम उसकी बनी हुई है, या फिर कुछ बिजनेस रन कर रहा है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड बिजनेस भी उसका ही पार्ट हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ NFIA का। एंड लास्टली रिटेन्ड अर्निंग्स मीन्स सेविंग। तो कोई सेविंग्स हैं जो बाहर की इनकम की जनरेशन से ही हुई है उनकी, तो वो भी पर्टिकुलर, या फिर बाहर ही उसने सेव करी हुई है, तो उसकी वो पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो आपकी NFIA में कैटेगराइज किया जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस मूव टू फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट बेसिकली एक लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। किसी भी चीज़ को बनाने में जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है वो होता है उसका फैक्टर कॉस्ट। एंड मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर्टिकुलर प्राइस पर उस प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, राइट। तो अब हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में इस पर्टिकुलर चीज़ में मानती हूँ कि हमेशा हम प्रॉफिट को भी ऐड करते हैं। मतलब ऑब्वियसली अगर आपका मार्कर जो है, कोई मार्कर की फैक्ट्री है, सपोज मार्कर 10 रुपये का अगर बना है, फैक्टर कॉस्ट उसकी 10 रुपये है, तो अगर आपने उस मार्कर को 20 रुपीज़ में बाहर मार्केट में वो सेल आउट हो रहा है, तो उस 20 रुपीज़ में प्रॉफिट भी नॉर्मली इंक्लूड करते हैं, हम ऑलरेडी ऐड ऑन करके चलते हैं। बट हम जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम कभी भी प्रॉफिट को
कंसिडर नहीं करते, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस रह जाता है, वो होता है टैक्स। मतलब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो एक दूसरे को डिफरेंट बनाता है वो होता है टैक्स। लेट्स से कि वो मार्कर 10 रुपीज़ का था और उसमें इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस वाला जो उसका प्राइस है वो है 15 रुपीज़। तो ये जो 5 रुपीज़ का जो इसमें एड ऑन हुआ वो हुआ टैक्सेस का, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और अगर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा NIT, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता। उसके बाद जब उसमें टैक्स ऐड कर देते हैं तो मार्केट प्राइस बन जाता है। और इसी तरह मार्केट प्राइस में से अगर आप NIT लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट ऑटोमेटिकली, राइट। तो इसको एक बार और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स से ये लेस का पैकेट है एंड इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फॉर एग्जांपल ₹8, और इसमें जब हमने टैक्स ऐड ऑन किया और उस टैक्स के साथ साथ फिर उसको मार्केट में लॉन्च किया गया, मतलब टैक्स का अमाउंट ऐड करके फिर मार्केट में अगर लॉन्च किया गया तो वो उसकी हो गई मार्केट प्राइस, ठीक है। बस इसमें इतना से ही डिफरेंस है। तो ये जो 2 रुपीज़ का डिफरेंस है वो किससे आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स से, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे नेट वर्ड यूज़ किया है, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बोला है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोला है। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ टैक्स लगाती नहीं है प्रोडक्शन पे, इनफैक्ट वो कभी कभी फाइनेंशियल बेनिफिट भी देती है कुछ प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, राइट। तो वो हो जाती है सब्सिडी। तो इसलिए अगर हमें नेट फिगर निकालना है तो वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये हमेशा याद रखिएगा। सो नेक्स्ट इज़ कन्वर्जन। अगर आपने ये तीनों पर्टिकुलर स्लाइड्स में जो भी मैंने आपको समझाया अगर वो समझ लिया तो आपको अब कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। तो हमने सबसे पहले बात की थी ग्रॉस एंड नेट की, जिसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस था डेप्रीसिएशन। मतलब अगर ग्रॉस से नेट तक आना है आपको तो नेट से ग्रॉस पे जाना है। ओके, मैंने यहाँ पे शायद एरो गलत लगा दिया तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो आपको डेप्रीसिएशन ऐड करना पड़ेगा, और अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर एरो शायद बाय मिस्टेक गलत लग गई है, बट आप ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट पे। नाउ नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिक एंड नेशनल। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है लेट्स से, तो आपको NFIA ऐड करना पड़ेगा, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है ना, तो आपको NFIA माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का डिफरेंस लें तो फैक्टर कॉस्ट को अगर आपको मार्केट प्राइस में चेंज करना है, ठीक है, तो आपको NIT प्लस करना पड़ेगा, और अगर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है तो आपको NIT माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर दी कन्वर्जन। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट थे जो हमने अलग अलग स्लाइड्स में डीपली समझे। अब यहाँ पर हमें बस इतना ही याद रखना है। अब देखिए इसका किस तरह से एप्लीकेशन होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, फर्स्ट वाला पढ़िए। उसमें लिखा है कि कन्वर्ट और कैलकुलेट NNP एट FC फ्रॉम GDP एट MP। मतलब हमारे पास गिवन है GDP एट MP और हमको उस पर्टिकुलर वैल्यू को NNP एट FC में चेंज करना है, NNP। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट 10 है वो हमेशा नेट को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस जो होती है वो ग्रॉस और नेट की होती है, सेकंड प्लेस नेशनल या डोमेस्टिक की होती है, थर्ड प्लेस फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की होती है, ये फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे जो GDP एट MP गिवन है उसको कन्वर्ट करना है हमें NNP एट FC में। तो जिस चीज़ में हमें कन्वर्ट करना होता है उसको हम पहले लेफ्ट साइड में पहले ही लिख लेते हैं, दैट इज़ NNP एट FC, और कन्वर्ट जिससे करते हैं उसको हम राइट साइड में लिखते हैं GDP एट MP। अब देखिए ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेप्रीसिएशन को माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका नेट में चेंज हो गया। अब सेकंड स्टेप है नेशनल और डोमेस्टिक का। तो यहाँ पर देखिए GDP एट MP गिवन है, तो डोमेस्टिक गिवन है और डोमेस्टिक से नेशनल पे अगर पहुँचना है तो आपको प्लस NFIA करना होगा। एंड इसी तरह थर्ड प्लेस में मार्केट प्राइस गिवन है, मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है, तो इसमें मतलब टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड था मार्केट प्राइस में, राइट। तो आपको यहाँ पे माइनस NIT करना होगा, ठीक। तो ये था आपका कन्वर्जन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब एक बार जो सेकंड पॉइंट गिवन है कैलकुलेट GDP एट MP फ्रॉम NNP एट MP, अगर आपने फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ लिया तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करिए, और इसी तरह जितने भी एग्रीगेट्स गिवन है उनको रैंडमली लिख के किसी भी दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। तो बात करते हैं NNP एट MP को हमें GDP एट MP में जब चेंज करना है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लिख देंगे जीडीपी एट एमपी लेफ्ट साइड में जिसमें कन्वर्ट करना है, और जो हमें गिवन है वो हम लिख देंगे राइट साइड में एनएनपी एट एमपी। अब नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेप्रीसिएशन ऐड करना पड़ता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस डेप्रीसिएशन किया। एंड देन नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है एनएफआईए, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस एनएफआईए कर दिया। अब थर्ड प्लेस में देखेंगे अगर, तो मार्केट प्राइस एंड मार्केट प्राइस दोनों में ही मार्केट प्राइस गिवन है, तो इसलिए हमें एनआईटी को कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ ये क्वेश्चन यहीं तक हमारा कन्वर्जन हो जाएगा, राइट। सो दिस वॉज इट, कन्वर्जन फ्रॉम वन एग्रीगेट टू अदर का ये जो पार्ट था ये यहीं पे ख़त्म होता है। और ये वन ऑफ दी, मैं अगेन आपको बोल रही हूँ कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो इसके नोट्स भी अच्छे से बनाइए और एक बार प्रैक्टिस करिए डिफरेंट एग्रीगेट्स को डिफरेंट एग्रीगेट में कन्वर्ट करने की, राइट। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको ज़रा भी लगता है कि आपको ये वीडियोस थोड़ी भी बेनिफिशियल लगती है, आपको कुछ भी समझ में आता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और साथ के साथ बेल आइकन भी टैप करिए। और आपके पास इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी बहुत जल्दी जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप होते जाएँ। तो आपका मोटिवेशन, आपका एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले जल्दी न्यू वीडियोस लाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।